Now electric field due to uniformly charged solid cylinder ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें, एंड द सिलेंडर इज वेरी लॉन्ग. पॉजिटिवली चार्ज है, पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, ठीक है, एंड से चार्ज डेंसिटी इज रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ठीक है, दैट इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम, राइट, ये गिवन है हमें. अब इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. हम समझ सकते हैं कि एक सिलेंडर के आसपास एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, मतलब इसके एक्सिस के आसपास आप आर डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पर एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, राइट. तो जो गॉसियन सरफेस बनेगा यहाँ पे वो सिलेंड्रिकल होगा. तो सबसे पहली कंडीशन ले रहा हूं मैं, के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, राइट, आउटसाइड. तो एक्सिस से आर डिस्टेंस पर फॉर एग्जांपल यहां हमें फील्ड निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, आर रेडियस का एक सिलेंडर बना लेते हैं, ठीक है. हम देख सकते हैं बिकॉज ऑफ सिमेट्री जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियल डायरेक्शन में होगा. तो पिछले केसेस में जो हमने फ्लक्स निकाला बिल्कुल वैसे ही फ्लक्स यहां भी होगा. तो फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू सरफेस एरिया, जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, इसकी लेंथ हम ले लेते हैं L, तो E इंटू 2 पाई RL, ये तो फ्लक्स हो जाएगा. तो फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ले लेता हूं. लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब 1 मीटर लेंथ में जो चार्ज होगा, राइट. अब हमें तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी है, तो क्या करें, तो एक काम करो, 1 मीटर लेंथ का सिलेंडर लो सेक्शन, उस 1 मीटर लेंथ के सेक्शन में कितना चार्ज होगा, तो पहले वॉल्यूम निकालो. तो 1 इंटू एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो रो से, तो टोटल चार्ज आ जाएगा 1 मीटर लेंथ के सेक्शन में. और 1 मीटर लेंथ के सेक्शन में जो चार्ज होता है उसी को लैम्डा कहा जाता है. तो ये हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल. लैम्डा को हम लिखेंगे रो इंटू पाई आर स्क्वायर. आर क्या है, जो चार्ज सिलेंडर है उसकी रेडियस है. तो यहां पर लैम्डा जो है वो रो इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्लक्स जो है दैट इज चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट. एल लेंथ की रॉड है, एल लेंथ का सिलेंडर है, तो एल से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट. तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. और अगर हम लैम्डा की वैल्यू नहीं रखते तो ये इस फॉर्म में आ जाता है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, राइट. रो के फॉर्म में लिखोगे तो इस तरह से लिखना पड़ेगा. मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड एक
वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही होता है। जैसा फील्ड वायर का है बिल्कुल वैसे ही फील्ड सॉलिड सिलेंडर का भी है। ठीक है, अपने से बाहर मौजूद पॉइंट। ठीक, अब हम बात करते हैं इनसाइड, अंदर कोई पॉइंट लेते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। राइट, ये चार्ज सिलेंडर है, रेडियस कैपिटल आर। राइट, इसके अंदर ही हम कोई पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। यहां पर इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, एक्सिस से आर डिस्टेंस है इसकी, सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, तो आर रेडियस का एक सिलेंडर बना लो। ठीक है, जिसकी लेंथ एल ली हमने। अब इस सिलेंडर के लिए हम फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स का एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा अभी तक हमने रख रहे थे। तो E इंटू कर्व सरफेस एरिया, ये हो जाएगा 2 पाई आर एल। फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक, अब इस छोटे सिलेंडर में जो चार्ज इनक्लोज होगा उसकी बात करनी है हमें। राइट, तो ध्यान से इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो और उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो वो चार्ज आ जाएगा। तो वॉल्यूम है इसका पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू डेंसिटी रो, दैट इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E आ जाएगा रो R बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्या होगी? ऑफ कोर्स रेडियल होगी। इसका मतलब जो चार्ज सिलेंडर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली वेरी करती है। ठीक है, तो एक्सिस पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? एट एक्सिस आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और जैसे जैसे आप बाहर जाओगे एक्सिस के, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, लीनियरली वेरी करेगा सरफेस पर मैक्सिमम, और उसके बाद बाहर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर कम होने लगेगा। ठीक है,